युवाम की इस वोकेबलरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, हमारी वोकेबलरी क्लास का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। हमें बहुत आसान शब्द जो आप सभी लोगों को आता होता है उस शब्द को लेते हैं और उसके जो हाई लेवल वोकेबलरी, जो एडवांस लेवल वर्ड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो शब्द हम लोग सीखते चले जाते हैं। तो आइए, आज का हमारा शब्द है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, और एक शब्द होता है डरपोक, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट टिमिड है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो आपको ये शब्द सिखा रहा हूँ, इसमें ध्यान दीजिए कि डरा हुआ और डरपोक दोनों तरीके के ये शब्द इन्वॉल्व हैं। किसका मीनिंग डरा हुआ होगा, किसका मीनिंग डरपोक होगा, ये मैं आपको बताऊँगा। और ध्यान दीजिए कि जब हम लोग टिमरस या टिमिड या कावर्डली या क्रेवन की बात करते हैं, या यहाँ पर जो दिया हुआ है पुसिलैनिमस, ये सब डरपोक के लिए यूज होता है। लेकिन अफ्रीड, फ्राइटन एंड स्केयर्ड एंड फियरफुल, इसका मतलब होता है डरा हुआ। सो इन टिमिड, कावर्डली, टिमरस, पुसिलैनिमस, इनके जो अपोजिट वर्ड्स हैं उनके बारे में आपको चर्चा कर दूं। इसके अपोजिट वर्ड्स माने जाते हैं, वो हैं ब्रेव, जैसे करेजस, बोल्ड, डेयरिंग, ऑडेशियस। और ब्रेव वाले जो शब्द में आपको इन सभी शब्दों के डिटेल में मीनिंग मिलेंगे। तो बेसिकली टिमिड यानी डरपोक और ब्रेव यानी बहादुर, तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। ये सब आपके ब्रेव के सिनोनिम है, लेकिन ये सब के सब जो टिमिड हैं उनके एंटोनिम्स हैं। तो आइए अब हम लोग जो डरपोक या डरे हुए हैं उनके मीनिंग डिटेल में देखते हैं। पहला शब्द आपके सामने है और यह शब्द है बेसिकली अफ्रेड। ठीक है, पहली बात तो ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरीके से करते हैं। अगर आप किसी भी नाउन के पहले अगर यहाँ एडजेक्टिव लगाते हैं, एक पहला यूज तो इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज ये होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आप लिंकिंग वर्ब लें या कोई भी वर्ब लें, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन है, इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इसे प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। पर अगर किसी नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। तो अफ्रेड शब्द, it is always used predicatively, means not used before a noun। ये नाउन के पहले यूज नहीं होता है, यानी ये इजारम वॉज वर्ब के बाद यूज। जैसे आई वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कि मैं उड़ने से डरता था या फ्लाई करने से डरता था। क्लियर है? या फिर एरोप्लेन में चलने से डरता था, फ्लाइंग का मतलब वो भी कह सकते हैं। तो इजारम के बाद लगाना। तो प्रेडिकेटिव का मतलब है कि वर्ब के बाद जो लिंकिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, उनके बाद यूज करना। तो ये इसके बारे में ग्रामर का पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट। मीनिंग है फीलिंग फियर एंड फीलिंग एंजाइटी अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कि कोई भी स्थिति के जो संभावित परिणाम है उनसे डरना कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए। क्लियर? या फिर फीलिंग फियर, ठीक, हिंदी में कह सकते हैं डरा हुआ या भयभीत। सेंटेंस देखिए, आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग सो आई जनरली ट्रेवल बाई ट्रेन्स। यहाँ फ्लाइंग का तो उड़ना नहीं है, यहाँ मतलब है कि एरोप्लेन से यात्रा करना, फ्लाइट से जाना। क्लियर है? एयर से जाना कहने का मतलब। सो आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जनरली मैं हवाई यात्रा करने से डरता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जनरली ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता हूँ, यात्रा करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन आर ऑफन अफ्रेड ऑफ डार्क, कि बच्चे सामान्यतः अंधेरे से डरते हैं या डरे हुए होते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू से व्हाट यू थिंक, कि जो आप सोचते हैं उसको कहने से डरिए मत। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सभी अफ्रेड का जो यूज हुआ है, ये देखिए इजारम के बाद ही यूज हुआ, यानी ये प्रेडिकेटिव यूज है, नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है। इनका मतलब होता है डरा हुआ। लेकिन टिमिड एंड टिमरस जैसे शब्द हैं वो एट्रीब्यूटिवली भी यूज किए जाते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, और यह शब्द है स्केयर्ड, और इसका मतलब ही वही डरा हुआ, और इसका यूज भी
सामान्यतया इजारम के बाद यानी प्रेडिकेटिवली किया जाता है। मीनिंग है अफ्रेड ऑफ समथिंग और फ्राइटन दैट समथिंग बैड में हैपन, कि पहले तो देखिए अफ्रेड ऑफ समथिंग किसी चीज से डरना, या फ्राइटन दैट समथिंग बैड में हैपन, और ये इस बात से डरना कि यार कुछ गलत हो सकता है। तो उस गलत बात के परिणाम को सोचते हुए जो भयभीत है, जो आतंकित है, वे व्यक्ति क्या है, स्केयर्ड। ध्यान दीजिए ये स्केयर एक वर्ब है, किसी को डराना। जैसे मैंने आपसे कहा डोंट ट्राई टू स्केयर मी, मुझे डराने का प्रयास मत कीजिए, तो ये वर्ब है। इस स्केयर से पास्ट पार्टिसिपल के रूप में स्केयर्ड, डराना, डरा हुआ, भयभीत या आतंकित बन जाता है। और स्केयर्ड का यूज भी प्रेडिकेटिवली किया जाता है, यानी इजार्म के बाद ही किया जाता है। सेंटेंस देखिए, ही इज रियली स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास, कि कक्षा के सामने बोलने में वो वाकई में डरी हुई रहती है, यानी भयभीत है, यानी शी इज रियली स्केयर्ड। तो देखिए इजारम के बाद यूज हुआ है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। नेक्स्ट देखिए, आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग और टू टेल हिम व्हाट रियली हैपेंड। ध्यान दीजिए यहां पर आप ऑफ लगाकर अर्जेंट जेरेंट भी लगा सकते हैं, तो यहां पर आप इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग हिम व्हाट रियली हैपेंड, क्या हकीकत में हुआ क्या, ये बताने में मैं उसे डरता हूं या डरा हुआ हूं, या मैं ये कहते हुए डरता हूं कि हकीकत में क्या हुआ। सो टू टेल और ऑफ टेलिंग दोनों यूज हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द थीफ गॉट स्केयर्ड एंड रेन अवे, कि चोर डर गया और भाग गया, यानी चोर डरकर भाग गया। तो ध्यान दीजिएगा स्केयर एक वर्ब है, इस स्केयर का पास्ट पार्टिसिपल स्केयर्ड बनता है। स्केयर का मतलब होता है किसी को डराना, क्लियर, यानी जैसे फ्राइटन का मतलब ही होता है डराना। ही इज ट्राइंग टू फ्राइटन मी, वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे स्केयर से स्केयर्ड बनता है, ऐसे ही फ्राइटन से फ्राइटन्ड बन जाता है, जो कि अब आपके सामने है, फ्राइटन्ड। और ये भी बेसिकली जो फ्राइटन जो एक वर्ब है, इस फ्राइटन का पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं, और ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है। मीनिंग है फीलिंग फियर, यानी डर महसूस करना, और जो डर महसूस करेगा क्या होगा, वो भयभीत होगा, डरा हुआ होगा। सेंटेंस है डोंट बी फ्राइटन टू कंप्लेन इफ द सर्विस इज बैड, कि अगर सेवा यानी आप कोई रेलवे में जाते हैं वहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो आप उनकी शिकायत करने में डरिए मत। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ की सर्विसेज सही नहीं है, तो रेस्टोरेंट के इंचार्ज या उसके मालिक से शिकायत करने में डरिए मत। सो डोंट बी फ्राइटन टू कंप्लेन इफ द सर्विस इज बैड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द विलेजर्स वर फ्राइटन दैट द रिवर वुड बर्स्ट इट्स बैंक्स एंड फ्लड देयर होम। यहाँ पर यह फ्लड एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, कि गाँव वाले डरे हुए हैं कि जो नदी है वो अपने किनारों से टूटकर बाहर आ जाएगी। कहने का मतलब नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा और उनके घरों को बहा ले जाएगा, फ्लड देयर होम। तो एक अच्छा सेंटेंस है कि विलेजर्स वर, देखिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है, यहाँ पर इजारम के बाद यूज हुआ है। नाउन के पहले जो शब्द यूज होते हैं एडजेक्टिव, वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, जैसे बोल्ड गर्ल्स, बोल्ड पीपुल, और यहाँ पर ये इजारम के बाद यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज फ्राइटन्ड ऑफ वॉकिंग होम अलोन इन द डार्क, कि अंधेरे में अकेले घर जाने में वह डरती है या डरी हुई है, भयभीत रहती है। सो शी इज फ्राइटन्ड ऑफ वॉकिंग होम अलोन इन द डार्क। एंड लास्ट सेंटेंस है, आई गॉट फ्राइटन्ड व्हेन शी लॉस्ट अ टेम्पर, कि मैं डर गया, कब, जब उसको गुस्सा आ गया। व्हेन शी लॉस्ट हर टेम्पर, ये यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, यानी टाइम क्लॉज है। आई गॉट फ्राइटन्ड, मैं डर गया, कब डर गया, जब उसको गुस्सा आ गया, उसने अपना टेम्पर यूज कर दिया तो मैं डर गया। तो फ्राइटन्ड एक बहुत अच्छा शब्द है। ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको बता दूं, अगर लिंकिंग वर्ब इजारम के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वह प्रेडिकेटिव यूज है। जैसे स्टूडेंट्स आर बोल्ड, गर्ल्स आर बोल्ड, बॉयज आर बोल्ड, पीपल आर बोल्ड। यहाँ पर बोल्ड जो यूज हुआ है वो प्रेडिकेटिव यूज है। पर अगर आप कहते हैं बोल्ड स्टूडेंट्स, बोल्ड सोल्जर्स, बोल्ड गर्ल्स, बोल्ड पीपल, तो यहाँ नाउन के पहले बोल्ड यूज हुआ है, ये यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज है। तो अभी तक ये जो आपने अफ्रेड, स्केयर्ड,
फ्राइटन्ड शब्द जो सीखा, इनका यूज प्रेडिकेटिव के रूप में होता है, यानी प्रेडिकेटिवली इनका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट शब्द है फियर। क्लियर? इसका मीनिंग है अफ्रेड ऑफ समथिंग और फीलिंग फियर, कि किसी चीज से डरे हुए होना या फीलिंग फियर, और ये भी प्रेडिकेटिव यूज होता है, यानी डरा हुआ या भयभीत। फियर से ही बनता है। ध्यान दीजिए, इसका एग्जैक्ट अपोजिट के रूप में आप फियरलेस भी कह सकते हैं इसको। फियरलेस ये बेसिकली इसका एंटेनिम है। जैसे ब्रेव इसका फियरफुल का अपोजिट वर्ड होता है, ऐसे फियरलेस भी कह सकते हैं। मीनिंग के बाद देखिए, हिंदी में कहा डरा हुआ या भयभीत। सेंटेंस है पीपल आर फियरफुल ऑफ राइजिंग क्राइम इन द कंट्री, कि देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, किससे डरे हुए हैं, किससे फियरफुल है? ऑफ राइजिंग क्राइम इन द कंट्री, देश में बढ़ते अपराधों से लोग डरे हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज शाई एंड फियरफुल चाइल्ड, कि वो बहुत ही फियरफुल और शाई शर्मीली बच्ची है, या कहना चाहिए डरी हुई बच्ची और साथ में शर्मीली बच्ची है। नेक्स्ट सेंटेंस ऑफिशियल्स आर फियरफुल दैट द एजिटेशन विल कॉज न्यू वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, कि अधिकारी लोग डरे हुए हैं किस बात से, कि ये जो आंदोलन है, एजिटेशन है, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, आंदोलन नए वायलेंस हिंसा का कारण बन जाएगा या नई हिंसा को भड़का देगा। नेक्स्ट इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड। क्लियर? जैसा कि सेंटेंस देखिए, बी रेडी टू फेस द फियरफुल कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू डोंट फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, कि अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप जो फियरफुल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, तो आप भयानक भयावह रिजल्ट का सामना करने के लिए तैयार रहिए। तो एक तरह से बहुत बुरे, भयानक, भयावह जो परिणाम होंगे उनका भुगतने के लिए तैयार रहिए, ऐसा मीनिंग यहाँ पर इसका है। तो एक बहुत अच्छा शब्द है फियर। बुलियट सेंटेंस भी दोनों अच्छे हैं। नेक्स्ट आइए, और टिमिड, इनका यूज किसी नाउन के पहले, यानी एडजेक्टिव, पहला यूज, ये एट्रीब्यूटिव यूज है, एट्रीब्यूटिव। और आप चाहें तो ये यहां पर सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव, ये प्रेडिकेटिव यूज कहलाता। तो ये जो टिमिड है, एग्जैक्टली इसका मतलब होता है जो दब्बू है, जो कायर है, जो डरपोक है, जो भीरू है। मीनिंग देखिए, फीलिंग और शोइंग ए लैक ऑफ करेज ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट ब्रेव, यानी जो बहादुर नहीं है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें साहस नहीं है, वो व्यक्ति क्या है? भीरू, यानी डरपोक, दब्बू और कायर। ठीक। सेंटेंस देखिए, शी इज वेरी टिमिड एंड शाई व्हेन मीटिंग स्ट्रेंजर्स, कि जब अजनबियों से मिलती है, यानी स्ट्रेंजर्स से मिलती है, तो उनसे मिलते वक्त वो क्या होती है? बहुत ही डरपोक होती है और बहुत ही शर्मीली होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, टिमिड चिल्ड्रन नीड वेरी केयरफुल हैंडलिंग टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस, कि जो डरपोक बच्चे हैं, क्लियर है, उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करने में, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने में हमें बहुत ही सावधानी से उन्हें हैंडल करना चाहिए, यानी उनसे जो व्यवहार करें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां पर टिमिड इसके बाद आया है, इसे हम लोग प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यहां पर चिल्ड्रन के पहले ये टिमिड शब्द आया, मैं इसको फिर से दिखा दूं कि यहां पर इसके बाद टिमिड है, ये प्रेडिकेटिव यूज है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं प्रेडिकेटिव। यहां पर चिल्ड्रन के पहले, यानी चिल्ड्रन नाउन के पहले टिमिड आया है, इस तरीके के यूज को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। वैसे एडजेक्टिव का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में इसको मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है। और ये टिमिड एग्जैक्टली ब्रेव के जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं उनके एंटेनिम के रूप में यूज किया जाता है। ब्रेव, बोल्ड, करेजस, इंट्रेपिड, वेलियंट, हीरोइक, उन सबके विपरीत यानी अपोजिट वर्ड के रूप में किया जाता है, और ये कई बार एसएससी सीडीए जैसे एग्जाम में पूछा गया है। आइए, अगला इस टिमिड का सिमिलर वर्ड जो है वह शब्द कावर्डली।
ध्यान दीजिए, एक रूल मैं आपको यहाँ बता दूं, यदि किसी एडजेक्टिव में आप एलवाई लगा देते हैं, क्लियर, तो वो एडवर्ब बन जाता है। और यदि किसी नाउन में एलवाई लगाएं तो वो एडजेक्टिव बनता है। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति, और ये नाउन है। कावर्डली का मतलब एडजेक्टिव और मीनिंग है लेकिंग करेज, जिसमें साहस की कमी है। नॉट ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कि कोई कार्य करने में पर्याप्त रूप से वो ब्रेव नहीं है, बहादुर नहीं है। वह व्यक्ति क्या होगा? डरपोक होगा, भीरू होगा, कायर होगा। आइए अगला सेंटेंस, 21वें सेंटेंस में इसका यूज समझते हैं। द वर्ल्ड लीडर्स कंडेम द कावर्डली अटैक ऑन डिफेंसलेस पीपल, कि जो डिफेंसलेस पीपल थे उन पर जो आक्रमण किया गया, जो कायरतापूर्ण आक्रमण किया गया, कावर्डली अटैक का मतलब कायरतापूर्ण आक्रमण किया गया, वर्ल्ड के लीडर्स ने यानी विश्व के नेताओं ने उसकी निंदा की है, कंडेम किया उसको। कंडेम का मतलब निंदा करना है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज ए कावर्डली फेल्यूर टू स्टैंड अप फॉर प्रिंसिपल, कि अपने सिद्धांतों के लिए जो व्यक्ति अडिग नहीं रहता, खड़ा नहीं रहता है, तो ये उसका एक बहुत ही कायरतापूर्ण असफलता है, कावर्डली फेल्यूर है उसका, अगर वो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग नहीं रहता तो, यानी सिद्धांतों से समझौता कर लेता है व्यक्ति के लिए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज टू कावर्डली टू कंप्लेन अगेंस्ट द बॉस, कि वो इतनी डरपोक है कि अपने बॉस के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिए, ये टू यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, और कावर्डली एडजेक्टिव जो इसकी विशेषता बता रहा है, यानी इसमें ये वाला जो क्वालिटी है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इतनी ज़्यादा है कि वो ये वाला काम नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, शी इज सो कावर्डली दैट शी कैनॉट कंप्लेन अगेंस्ट हर बॉस, कि वो इतनी डरपोक है कि अपने बॉस के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती है। सो कावर्डली एक बहुत ही अच्छा शब्द है। कावर्ड एक नाउन के रूप में यूज होता है, डरपोक व्यक्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन कावर्डली इसी से एडजेक्टिव बन जाता है एलवाई जोड़कर। आइए अगला शब्द है क्रेवन, बहुत अच्छा शब्द है। अभी हाल ही में अगर आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करें तो ये शब्द आपको एसएससी में मिलेगा, सीडीएस एनडीए बैंक पीओ में भी कई बार पूछा जा चुका है। मीनिंग है एक्सट्रीमली कावर्डली, अत्यधिक डरपोक, यानी टिमिड से भी उसकी डिग्री बढ़ गई है। कंप्लीटली लैकिंग करेज, जिसे पूरे तरीके से हिम्मत की कमी है, कंप्लीटली। सो क्रेवन का मतलब जो बहुत ज्यादा डरता है, टिमिड मतलब सिर्फ डरपोक, क्रेवन बहुत ज्यादा डरता है, यानी भीरू, कायर, डरपोक। सेंटेंस है, ही हैड ए क्रेवन फियर ऑफ फ्लाइंग, कि उसके मन में एक बहुत ही कायरतापूर्ण डर है फ्लाइंग करने का, मतलब एयर से जाने का। नेक्स्ट सेंटेंस, वी स्ट्रांगली कंडेम द डील एज ए क्रेवन सरेंडर टू द अपोनेंट्स, कि जो उन्होंने एक डील की है हम उसको निंदा करते हैं, बहुत कड़ी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपोनेंट, जो अपने विरोधी हैं, उनके खिलाफ जो कायरतापूर्ण जो सरेंडर किया, यानी क्रेवन सरेंडर का मतलब है जो कायरतापूर्ण, जो आत्मसमर्पण कर दिया अपने विरोधियों के सामने, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो एक अच्छा सेंटेंस आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टिमरस। ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, ये एम ओ होने के कारण इसको टिमोरस नहीं कहेंगे, दिस इज टिमरस। ठीक है, मीनिंग है लेकिंग कॉन्फिडेंस एंड इजीली फ्राइटेंड, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है और जो आसानी से डर जाता है, तो व्यक्ति क्या है? टिमरस है। सेंटेंस है, शी वॉज वेरी नर्वस एंड प्रोसीडेड विद डाउटफुल एंड टिमरस स्टेप्स, कि वो बहुत ही हताश थी, नर्वस थी, और आगे बढ़ी बहुत ही डाउटफुल और टिमरस कदम उठाते हुए, कायरतापूर्ण कदम उठाते हुए और शंका भरे कदम उठाते हुए वह आगे बढ़ी। जब नर्वस होते हैं तो मन में डर लगता है, और जो कदम उसके एक तरह से हुए वो टिमरस स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज हेल्पलेस एंड वॉज स्पीकिंग विद टिमरस वॉइस, कि वह असहाय थी, हेल्पलेस थी, हेल्प से बना हेल्पलेस, और बहुत ही डरी हुई आवाज में बोल रही थी। टिमरस वॉइस, वॉज स्पीकिंग विद टिमरस वॉइस। यहाँ ध्यान दीजिए, विद का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। शी वॉज स्पीकिंग विद टिमरस वॉइस।
तो टिमरस भी एक बहुत अच्छा शब्द आपके सामने रहता है। और अगला एंड लास्ट सिमिलर वर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इवन क्लैट, कैट, सीडीएस, एनडीए, एसएससी और बैंक पीओ में कई बार पूछा जा चुका है, और यह शब्द है पुसिलैनिमस। ध्यान दीजिए, ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है। यहाँ पर डबल एस दिया गया था, जबकि इसमें सिंगल एल होता है, लेकिन एल डबल होता है। ठीक, यह है पुसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस, देखिए प्यूसिलैनिमस, यूं आप इसको ब्रेक करके समझ सकते हैं। मीनिंग इसका है फ्राइटन टू टेक इवन स्मॉल रिस्क, छोटी रिस्क लेने में भी जो डरा हुआ है। वीक एंड अफ्रेड ऑफ डेंजर, जो कमजोर है और जो खतरों से डरता है। क्या है वह व्यक्ति? कायर है, डरपोक है, भीरू है। सेंटेंस में इसका मीनिंग देखिए, द अथॉरिटीज आर टू पुसिलैनिमस इन मियरली कंडेमिंग द वायलेंस, कि जो अथॉरिटीज है इतनी डरी हुई है कि वो मात्र निंदा की, वायलेंस की, हिंसा की निंदा तक ही सीमित रहते हैं। क्लियर? तो क्या है वो? दे आर टू पुसिलैनिमस, अत्यधिक डरते हैं। कहाँ तक? और सिर्फ वायलेंस की निंदा करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस आर टू पुसिलैनिमस टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में अधिकांश पॉलिटिशियंस क्या है? जरूरत से ज्यादा ही डरते हैं या डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी आवाज को रेज नहीं करते हैं, और अपनी आवाज को रेज नहीं करते हैं तो इसलिए वो राजनीति के क्या है? जरूरत से ज्यादा डरे हुए हैं। और लास्ट सेंटेंस देखिए, द मिनिस्टर इज टू पुसिलैनिमस टू स्टैंड अप टू हिज अपोनेंट्स, कि जो मंत्री है वो अपने विरोधियों का सामना करने में या उनके सामने खड़े होने में, उनको सामना करने में, उनको फेस करने में जरूरत से ज्यादा ही डरा हुआ है, जरूरत से ज्यादा ही पुसिलैनिमस है। इसकी स्पेलिंग गलत हुई है, इसको सही कर लीजिए। पुसिलैनिमस, क्लियर? यानी ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे जो है वही यहाँ पे कीजिएगा, पुसिलैनिमस। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि टिमिड के लिए, खासतौर से टिमिड, आप जो अन्य शब्द यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में, वो है चिकन हार्टेड। चिकन का मतलब जिसका दिल जो है वो चिकन जैसा है। ऐसे फेंट हार्टेड, जो कमजोर दिल का है। तो ये टिमिड के सिमिलर वर्ड में आप यूज कर सकते हैं, चिकन हार्टेड एंड फेंट हार्टेड। ये आपका कभी कभी ईडियम फ्रेजेस में भी एसएससी में पूछा जा सकता है कि भाई चिकन हार्टेड का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये ईडियम जैसा यूज है। एंड फेंट हार्टेड का मतलब ही वो डरा हुआ, डरपोक। क्लियर? फेंट का मतलब होता है कमजोर, और चिकन आपने काफी नाम सुना होता है, चिकन जैसा दिल है, ऐसे ही डरा हुआ दिल है, तो व्यक्ति क्या है? फेंट हार्टेड यानी टिमिड है। सो इस तरीके से आपको मैं फिर एक बार के लिए दोहरा दूं, जनरली स्केयर्ड, फ्राइटेंड, अफ्रीड का यूज प्रेडिकेटिवली ज्यादा किया जाता है, और इवन फियरफुल का यूज। ठीक, लेकिन बाकी जो आपके शब्द हैं, टिमिड, क्रेवन, पुसिलैनिमस, कावर्डली, टिमरस, इनका यूज प्रेडिकेटिवली के साथ साथ एट्रीब्यूटिवली भी यूज किया जा सकता है। यानी इनका यूज दोनों तरीके से, और जनरली ये जो शब्द हैं इनका यूज जो होता है वो प्रेडिकेटिव ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जो आपने ब्रेव जो शब्द देखा है या जो बोल्ड देखा है, उसके अपोजिट वर्ड है। और ये जो टिमिड, कावर्डली, क्रेवन, टिमरस, पुसिलैनिमस के जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? ब्रेव एंड बोल्ड के अपोजिट ये शब्द माने जाते हैं। तो इस तरीके से एंटोनिम और सिनोनिम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम एक आसान सा शब्द लेते हैं और उसके डिफिकल्ट लेवल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमारे वोकैबुलरी का ये सिस्टम है। ये सभी शब्द अल्फ़ाबेटिकली युवाम की जो हमारी बुक है हाई लेवल वोकैबुलरी, इसमें दिए हुए हैं। आप इस बुक से भी इनको स्टडी करें। ये बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस तरीके के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।